नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है रिजल्ट मास्टर। दोस्तों 78 बीपीएससी पीटी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। कुछ छात्र खुश है, कुछ छात्र नाखुश है। तो जिनका फाइनल रिजल्ट आ गया है पीटी में, अब वो मेंस की तैयारी करेंगे। तो मेंस की तैयारी किस तरह से करें, कैसे करें, हमारे साथ अभी अभिजीत सर है, परम आईएएस के टीचर, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। जी, धन्यवाद। सर, अब ये बता दीजिए कि अब जो मेंस की तैयारी करेंगे स्टूडेंट, वो किस तरह से तैयारी करें। देखिए, आप ये देखिएगा कि अब जो मेंस का जो पैटर्न है बीपीएससी में, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कितनी भी अगर तैयारी कर लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाइएगा तो 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो ऑन द स्पॉट आपको आंसर उसका मतलब तैयार करना पड़ेगा उसी सारे 22 मिनट में उस 38 नंबर के क्वेश्चन को, और 5 से 6 मिनट में आपको 6 से 7 से 8 मार्क के क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आपको एक थॉरो हर चीज़ का एक नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कंटेंट होने चाहिए और आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो अब इसकी तैयारी की कैसे जाए, मेरा ये मानना है कि फॉर एग्जांपल आपने हर टॉपिक के लिए आप एक इस तरह का एक पेज बनाइए। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक आपने स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा, ठीक है ना, स्पेस, तो स्पेस टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप देखिएगा कि ऑलरेडी हमने जैसे प्राइम आईएएस ने, आप देखिएगा कि हमने बहुत सारे बुकलेट लॉन्च किए हैं। जैसे मेंस के लिए, जैसे मेंस के लिए एक 360 डिग्री बुकलेट लॉन्च किया है हमने, और मेंस के लिए पीवाईक्यू भी बुकलेट लॉन्च किया है। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रीली अवेलेबल है, जैसे ये हमारा 360 बुकलेट है। तो आप क्या करिएगा, या अन्य किसी भी सोर्स से जिससे आप पढ़ रहे होंगे, आप उससे मान लीजिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी आपने पढ़ लिया उससे, तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे आप उसको एक पेज में लिखिए। ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आप पीवाईक्यू भी देखिए, जो हमने ऑलरेडी दे दिया है कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है कि नहीं। अगर आया है तो उससे भी कोई पॉइंट निकलते हैं वो करिए। और अगर आप मान लीजिए कहीं पे आप क्लासेस कर रहे हैं तो क्लास नोट्स में आपके अगर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई आपका पॉइंट होता है वो आप नोट डाउन कर लीजिए दोनों साइड में। बिल्कुल। तो आपका एक पेज में पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया। इसी तरह आप सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक को इसी तरह आप नोट तैयार करिए। इससे तैयार करने से बेनिफिट ये होगा कि आप एग्जाम के टाइम में जब आपके पास 5 दिन 10 दिन है तो आपके पास रिवीजन करने में बहुत आसानी से बनेगा। इस अप्रोच के साथ चलेगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। जी सर, छात्रों का सवाल ये रहता है आंसर राइटिंग को लेकर के। आंसर राइटिंग को सर विद्यार्थी किस तरह से इम्प्रूव करे, बेस्ट क्वालिटी का आंसर कैसे लिखे, कॉपी में क्या ऐड करे आंसर में जो कि बेस्ट हो जाए और एक्स्ट्रा मार्क को गेन कर ले। देखिए, एक चीज़ समझिए कि अधिकतर बच्चे हैं जो अभी आंसर राइटिंग की तैयारी करना चाहते हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको जैसे एक ये अप्रोच बताया कि आप इसमें अपना पूरा कंटेंट बिल्डिंग कर लीजिए एक पेज में। उसके बाद आप कुछ थीम तैयार करिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम होते हैं। जैसे पॉल्यूशन हो गया आपका, फंडामेंटल राइट हो गया आपका, उसके बाद आपका जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। ठीक है ना, मतलब कुछ ऑब्वियस थीम्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस पर क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, आप क्या करिए, उस थीम पर कुछ ऐसे मान लीजिए या तो फैक्ट कलेक्ट करिए, डाटा कलेक्ट करिए, या उसके बारे में किसी फेमस पर्सनालिटी ने उसे कुछ परिभाषित किया है वो आप कलेक्ट करिए, और उसको आप अपने इंट्रोडक्शन और अपने कंक्लूजन में आप लिख दीजिए और उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, आंसर तो मोटा मोटी सभी लोग लिखेंगे, जितने क्वेश्चन आएंगे बुक जो भी आपका जो आंसर बुकलेट है वो सभी लोग भर के आएंगे, लेकिन आप उसमें ऐसा क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ डालते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि जैसे मान लीजिए मौर्य आर्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, तो अगर आपने सभी लोग उसका फिगर भी बनाएंगे, आंसर भी लिखेंगे, लेकिन अगर आपने उसमें कंक्लूजन में एक प्रसाद स्कीम को ऐड कर दिया या और भी कुछ स्कीम को ऐड कर दिया और उसको आप करंट अफेयर से आप रिलेट किए, उसको इकोनॉमी से भी रिलेट कर दीजिएगा। ठीक है ना, कि कैसे हमारे कल्चरल डेवलपमेंट में, इंटीग्रेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये मदद करता है। तो ये आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपने करंट अफेयर, आपने इकोनॉमिक्स, सब चीज़ को आपने डाल दिया, तो आप उसको अंडरलाइन करिएगा। तो जब इन्विजिलेटर आपकी कॉपी को जब चेक करेगा, ठीक है ना, तो वो काफ़ी इंप्रेस होगा क्योंकि सभी का आंसर लगभग सेम होगा। आपने कुछ डिफरेंट लिखा है, उसको अंडरलाइन किया है, हर क्वेश्चन में आप आधा से 1 नंबर एक्स्ट्रा गेन करिएगा। ठीक है, वो होगा। यही चीज़ हम लोग अपने जो भी हमारे कोर्सेज हैं, मान लीजिए शौर्य, ये सब में हम लोग करवाने का ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को वहाँ से हम लोग हेल्प करवा पाएँ। तो सर, छात्रों का ये भी सवाल है कि बहुत जगह हम पढ़े हैं लेकिन उतना बेस्ट हमको नहीं मिल पाया, तो परम आईएएस इंस्टीट्यूट मेंस के लिए क्या बेस्ट करने जा रही है?
देखिए मेंस के लिए आप देखिएगा, सबसे पहले तो हमारा हर बुकलेट का हमने हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोगों को बुकलेट दिया है। बिल्कुल। देखिए जैसे इकोनॉमिक्स का है, इंडियन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सभी चीज़ का है। हाँ। ठीक है ना। रेस्पेक्टिव वो हिंदी मीडियम में भी सारे बुकलेट हैं। अच्छा, बहुत ठीक है। मीडियम, हिंदी हाँ, और बहुत इंग्लिश हिंदी, दोनों बहुत मीडियम में बुक ये सभी अवेलेबल लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप डाउनलोड कर हाँ। सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ने एक सौर्या 3.0 बैच लॉन्च किया है, जिसमें कि जीएस की क्लास, GS 1-2 की क्लास, एसए की क्लास, GS 1-2 और एसए का टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, 360 डिग्री बुकलेट और पर्सनल मेंटरशिप दिया जाता है। अच्छा। ठीक है। इसमें हम लोग किस प्रकार आपको गाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डे 1 में आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, हाँ। ठीक है ना। तो स्पेस टेक्नोलॉजी जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो क्लास में टीचर ने आपको पढ़ा दिया। अब आपकी जिम्मेवारी क्या है कि आप इस प्रकार का एक पेज लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ। इस प्रकार का एक पेज लीजिएगा, उस पेज में आप स्पेस टेक्नोलॉजी ऊपर लिख लीजिए। क्लास नोट्स में आपको जो भी टीचर ने बताया है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट डाउन करिए। PYQ बुकलेट ऑलरेडी आपके पास है। बिल्कुल। उसका उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट डाउन करिए। 360 डिग्री बुकलेट भी हमने आपको दे दिया है। ठीक है। और इससे नोट डाउन करके एक पेज में इससे समराइज करके आप ये कर दिए। हाँ, थोड़ा सा जगह लास्ट पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बाद में फ्यूचर में आपको कोई पॉइंट मिलता है तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और इसी तरह आप करते रहिए, इसको रिवीजन करते रहिए। इसी तरह आपके 100-125 टॉपिक अगर प्रिपेयर हो गए, दैट विल बी मोर देन एनफ। इस प्रकार से हम लोग यही अप्रोच हम लोग इसमें रखे हुए हैं सौर्या 3.0 बैच में। ऐसे बहुत स्टूडेंट हमारे लाभान्वित हो रहे हैं। तो जिन छात्रों को बैच से जुड़ना है सर, अब बहुत छात्रों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि फ़ी को लेकर के फ़ी ज़्यादा है, अगर किन्हीं को मदद चाहिए तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? फ्री देखिए हमारी तरफ से, देखिए फ़ी की कोई बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे चीज़ों है जो बच्चों के लिए हमने फ्री रखा है। जैसे हमारे जो बुकलेट है, हमारे बहुत सारे कुछ भी कोर्सेज हैं जो हमने फ्री रखा है। ऐप पर भी हमारे सारे बहुत बुकलेट है, उससे बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो भी छात्र अभी देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर सर के द्वारा जो है, जो भी मतलब बुक है उनका कंटेंट शेयर किया गया है। आप वहाँ से जा कर के बेनिफिट उठा सकते हैं। और जिन छात्रों को बैच ज्वाइन करना है मेंस का, वो परम IAS इंस्टीट्यूट आकर के ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी बैच ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अगर आप निश्चित रूप से मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को जो भी छात्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक BPSC एस्पायरेंट के पास शेयर जरूर करें। और मेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना हो, किसी भी चीज़ में आपको परेशानी आती है, परम IAS से जुड़े। आपका जो भी परेशानी है उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत दिया जाएगा। धन्यवाद।